मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं, लेकिन एक कॉमन बात करना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चटनी या चूरन करा दिया गया है इस देश के लोगों को। एक पार्टी जिसने आईआईटी बनाई, जिसने अस्पताल बनाए, जिसने रोड बनाए, रेलवे बनाई, जिसने सारी कंपनियां स्थापित की इस देश में, उसको हम चोर कहते हैं। और एक पार्टी जो वो सब कुछ बेच रही है उसे हम ईमानदार कहते हैं। पार्टी का समर्थक नहीं हूँ बोल के समर्थन कर रहा है। आईआईटीज बनाए हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। कितने आईआईटीज बनाए? 54 ईयर्स की गवर्नेंस में 15-16 आईआईटीज बनाए, जिसमें से 3 तो पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को कन्वर्ट करके आईआईटी बना दी। और पिछले 11 सालों में ही बीजेपी ने 7 आईआईटीज नए बनाए और इसी 54 ईयर्स की गवर्नेंस में 13 आईआईएम्स बनाए, जबकि पिछले 11 सालों में 7 आईआईएम्स बन चुके हैं। एम्स कितने बनाए थे? 1956 में पहला एम्स बना था और पहला का पहला ही रह गया था, भूले उसके बाद, बस खत्म। इट वाज ओनली इन 2003-2004 जब वाजपेयी गवर्नमेंट के अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 6 नए एम्स को अप्रूवल मिली थी। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आ गई और 2012 तक ये इन्हीं एम्स पर काम करते रह गए। नए एम्स बनाने हैं, उनको अप्रूवल देनी है, वो सब गया, खत्म, बाय बाय, टाटा। और चलो वाजपेयी गवर्नमेंट अप्रूव्ड एम्स को इन्होंने कंस्ट्रक्ट भी कर दिया हो, उसका क्रेडिट भी ले दो। तो 54 इयर्स में कितने एम्स बने? टोटल 7। और अभी के समय इंडिया में है टोटल 26 एम्स, जिनमें से 20 फुल्ली फंक्शनल है और 6 अंडर कंस्ट्रक्शन। तो कैलकुलेशन कर लो किसने कितने बनाए और कितने टाइम में बनाए। और केवल रोड्स और रेलवेज, और इसका तो मैं कोई स्टैटिस्टिक्स डेटा भी नहीं देना था। और एक और चीज थी, कंपनीज बनाई। हाँ, तो भाई वर्ल्ड बैंक का डेटा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 2014 तक इंडिया था 142nd रैंक पर, जो अब मेरे ख्याल 2019-20 का डेटा है वो आ गया 63rd रैंक। 2014 तक इंडिया में 4 यूनिकॉर्न्स थे और अब 118 से भी ज्यादा, जिनमें से 28 स्टार्टअप्स थे जो यूनिकॉर्न बने। 350 स्टार्टअप का जो नंबर था 2014 से पहले अब 90,000 तक पहुंच चुका है, क्योंकि बस पीएसयू की स्टेक्स बेचने में लगी हुई है गवर्नमेंट की एफिशिएंसी बड़े थोड़ी, तो उसको करप्शन का नाम दे दो, बिना कोई डेटा, बिना कोई एविडेंस। जिस गवर्नमेंट की चाटने में लगा है भाई, बता दो उसको चोर क्यों कहते हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग करप्शन, बोफोर्स स्कैम, एचडब्ल्यू सबमरीन डील, सीमेंट स्कैम, फोर्डर स्कैम, 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ स्कैम, कोलगेट, आदर्श हाउसिंग स्कैम, सत्यम स्कैम, फूड सिक्योरिटी, यार स्कैमों से भरा पड़ा है यार इनका पूरा टेन्योर। 1991 तक तो इकोनॉमी कोलैप्स तक पहुंचा दिया था, पाकिस्तान जैसा हाल कर दिया था। घटिया एजुकेशन, घटिया लॉ एंड ऑर्डर पॉलिसीज, मुस्लिम अपीसमेंट, घटिया इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, पुअर सोशल स्ट्रक्चर, कुछ भी करा है सिवाय तुम जैसे कॉलोनियल बाय प्रोडक्ट्स बनाने के। अंग्रेज जो जख्म देकर गए थे ना, इस सरकार ने खुरेदा है उसको। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ एकदम बेस्ट हो गया, लेकिन इंप्रूवमेंट तो आई है ना। और इसी इंप्रूवमेंट की चूरन की वजह से लोग जो है इस पार्टी को बार बार वोट कर रहे हैं। तूने कौन सी अफीम चाटी है भाई जिसका नशा उतर ही नहीं रहा है? मैं यूजुअली ऐसी वीडियोस बनाता नहीं हूं, बट इट बॉइल्स माय ब्लड जब मैं ऐसे चमन चौकों को देखता हूं, कुछ भी आकर ऐसे ऐसे करके बकवास करना शुरू कर देता हूं।